नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। साधना जगत में अष्टांग योग साधना का पहला सोपान यम नियम है। नियम साधना के 5 अंग हैं। उसमें कुछ अंग या उपयंत्रों का मैं बखान कर चुका हूँ। अभी आज एक उपयंत्र है जिसका नाम है स्वाध्याय। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ज्ञान क्या चीज है। बाबा का कहना है बाहरी जगत का विषयीकरण अर्थात आत्मस्थिरीकरण ही ज्ञान क्रिया है। अर्थात सब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी इज नॉलेज। बाहर की कोई भी वस्तु को इंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन लेके आत्मस्थिरीकरण करना, इसी को कहा जाता है ज्ञान क्रिया। ठीक उसी प्रकार ज्ञान क्रिया में ही स्मरण शक्ति, स्मरण क्रिया भी एक क्रिया है। स्मरण क्या है? जो भी विषय को हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क में एक तरंग पैदा होता है उस वस्तु का, और जरूरत पड़ने पर वो अनुभूत जो विषय है उस विषय को पुनः जागृत करके उपयोग में लाना, उसी को मेमोरी कहते हैं। कह सकते हैं रिक्रिएशन और रिकलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट इज मेमोरी। अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति, ये कहा गया है। ज्ञान क्रिया के और एक जो रास्ते हैं वो रास्ता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ जैसे स्व जोड़ अधि युक्त अयन, अध्ययन, अधि अयन। अधि का मतलब निकट, अर्थात गूढ़ रहस्यों को एकदम उसके इनर जो परपोर्ट को समझ लेना। कोई भी विषय का शाब्दिक अर्थ जान लेना और उसके गूढ़ तत्व को, रहस्यों को जान लेना बहुत डिफरेंट है। कभी कभी होता है कि हम शाब्दिक अर्थ को तो समझ लेते हैं लेकिन उसके गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं, और गूढ़ रहस्यों को नहीं समझने के कारण जो हमारा जो पथ होता है वो विपथगामी हो जाता है, पथ भ्रष्ट भी हो सकते हैं। पथ भ्रष्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अतीत में ऐसा हुआ है और अभी भी हो रहे हैं। इसीलिए जो स्वाध्याय होता है वो धर्म ग्रंथ का होता है। धर्म ग्रंथ का हर चीज को, हर अंग को, हर सोपान को बढ़िया से समझना और दूसरों को समझाना, खुद समझ जाना और दूसरों को समझाना, ये स्वाध्याय है। अब यहाँ प्रश्न आते हैं। जो पाठक होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, क्या वो उसके अर्थ को समझते हैं? अगर वो उसके अर्थ को नहीं समझते हैं और नहीं समझ पाते हैं तो होता ये है, जो श्रोता है, श्रोताओं का संख्या ज़्यादा होता है, पाठक का संख्या कम। इसीलिए पाठक संख्या जो गरिष्ठ जो श्रोता है उनके मन में बहुत तरह के शंका पैदा कर सकते हैं, बहुत तरह के संकीर्णताओं को पैदा कर सकते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अतीत में इस तरह से हुए हैं। जैसे देखेंगे शास्त्रों में लिखा है स्त्री अग्रे गमिष्यति, अर्थात महिलाएं हमेशा आगे आगे चलेंगी और पीछे से पुरुष वर्ग सुरक्षा देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
अर्थात महिला और पुरुष दोनों का एक सुंदर समन्वय ही समाज है। लेकिन हुआ यूं, कुछ स्वाध्याय शास्त्र के इंटरप्रेटर जो अनुवादक है, उन्होंने क्या किया, अग्रे शब्द को कर दिया अग्नि, जिसका अर्थ हुआ स्त्री अग्नि गमिष्यति, अर्थात पुरुष के मरने के बाद, मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसी आग में अपने आप को आत्मदाह कर लेना पड़ेगा। इसी से जन्म लिया था सतीदाह प्रथा। भारतवर्ष के इतिहास रक्त रंजित इतिहास है, कुसंस्कार भरी इतिहास है। लाखों लाखों माता और बहनों को आग में झोंकना पड़ा। यहाँ आनंद मूर्ति जी कहते हैं, मान लो कोई दुष्चरित्र पुरुष मृत्यु के बाद अगर कोई एक अनुन्नत जीव बन के नरक के मैदान में घास चढ़ते हो, क्या एक सच्चरित्र, सच्चा चरित्र सती सावित्री वो भी मृत्यु के बाद उस दुष्चरित्र पति के पीछे जाके घास चढ़ते रहेंगे? नहीं। यहीं पर सोच का फेर है। इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना है। अर्थ का सही अर्थ नहीं समझने का अर्थ है अनर्थ हो जाना। यही इतिहास में हुआ है। भागवत गीता भागवत धर्म के अनुयायियों के लिए एक मापदंड है, एक आधार है, एक जीवन शैली है। उस भागवत धर्म के भागवत गीता को भी इस तरह से समाज में व्याख्यान किए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मनुष्य आज शास्त्रों के प्रति विश्वासी खत्म हो गया है। देखा गया है भागवत गीता में श्री कृष्ण अभ्यास योग में कहते हैं, अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो तुम जोगी बनो। जोगी कर्मी से भी बड़े होते हैं, ज्ञानी से भी बड़े होते हैं, वैरागी से भी बड़े होते हैं, इसलिए तुम जोगी बनो। अजोगी जोगी बनने के लिए तुम्हें योग करने की जरूरत होगी, अर्थात अष्टांग योग साधना करने की जरूरत होगी। अर्थात अष्टांगिक योग साधना एक व्यवहारिक पाठ है, जिसको करने से चंचल मन भी स्थिर हो सकता है। एक पशुवत मनुष्य भी एक उन्नत देव कोटि के मनुष्य बन सकते हैं। यही श्री कृष्ण चाहते थे। लेकिन कुछ स्वाध्यायी, कुछ पाठक, कुछ अनुवादक अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके क्या किया है, उस भागवत गीता को कई तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है, अलग अलग तरह से समझाया गया है। कुछ ऐसे समाज में ग्रुप है, बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, जो कहते हैं कि साधना जो है वो कलियुग में नहीं हो सकता है। कलियुग में साधना करना ही नहीं है, मैंने साधना करने का कोशिश करना भी पाप है। वो कहते हैं सिर्फ तुम बैठ के माला जप करते रहो, उनका कहना है। और इंस्ट्रक्शन है भागवत गीता में, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको योगी योग के पद से ही तुम हमें प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष के लाभ तभी करोगे जब तुम योगी बनोगे। इसका अर्थात अर्थ को नहीं समझ के उसको मिस इंटरप्रेट करना, ये अनर्थ होना है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। यहाँ तक कि इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं कि धर्मशास्त्र का अध्ययन करने का अथॉरिटी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही करते थे, कुछ ही समाज के व्यक्ति ही करते थे। शास्त्री ही शास्त्र अध्ययन करेंगे, भले ही शास्त्री उसके अर्थ को समझे या न समझे, लेकिन वही करेंगे। उनको ज्ञान हो या ना हो, फिर भी उनको उन्हीं को अधिकार रहेगा, किसी और को नहीं है। जिसका नतीजा ये हुआ कि समाज में तथाकथित जो मनुष्य श्रेष्ठ जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था को क्या किया गया कि नहीं, कि जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, समाज के नीचे वर्ग के लोग हैं, ये शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, वेदों को सुन नहीं सकते। अध्ययन तो बहुत दूर की बात, सुन तो नहीं सकते। अगर वो सुनते भी थे
अगर वो अध्ययन कर भी लेते थे गलती से, उनके कानों में शीशा पिघला कर, गर्म शीशा डाल दिया जाता था, मुंह में सोना पिघला कर डाल दिया जाता था। लोगों को पनिशमेंट मिलते थे। वो क्या पनिशमेंट है कि ये जो धान के जो भूसी होते हैं उसमें आग लगा के उस पर चलना है, अंगार पे चलना, ये पनिशमेंट है। उस पनिशमेंट के बाद ना आदमी जिंदा रहता था, ना सही ढंग से ये करते थे। इस तरह से स्वाध्याय के नाम पर शोषण हुए हैं। इसलिए स्वाध्याय बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है। ज्ञान क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ज्ञान क्रिया को बढ़ाने का बहुत ही बड़ा उपाय है स्वाध्याय, अर्थात अध्ययन करना। अध्ययन करना, खुद हम उसको समझें और दूसरों को समझाना। इस तरह से क्या होता है, खुद भी हम भी सब ज्ञानी हो गए और दूसरे भी ज्ञानी हो गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो किताब पढ़ लिए हैं वही विद्वान होते हैं, ऐसा नहीं है। आनंद मूर्ति जी, बाबा आनंद मूर्ति जी हमारे गुरुदेव इसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं बिना पढ़े भी मनुष्य बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है, आत्म अनुभूति से कोई बड़ा अनुभूति नहीं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, रहीम जी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सारे रामकृष्ण परमहंस भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो पढ़ लिया अपने जीवन में उसको समझने के लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। उस पर लोग आज थीसिस और संश्लेषण ये लिखते हैं। इसलिए मेरे कहना है कि किताबी ज्ञान से भी बढ़कर एक ज्ञान है आत्मज्ञान, आत्मानुभूति। और ये जो ज्ञान की एक आत्मज्ञान, दूसरा होता है मंडन नॉलेज। और इस मंडन नॉलेज को भी समझने के लिए आत्ममंथन जरूरी है, स्वाध्याय की ज़रूरत है। स्वाध्याय के माध्यम से सही और गलत दोनों चीज़ को समझ जाते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से विवेक जागृत होता है। स्वाध्याय के माध्यम से अपने राइट एंड रॉन्ग जो समझने की क्षमता बढ़ती है। और ये जो विवेक का पथ ही है वैराग्य का पथ, और वैराग्य का पथ ही मोक्ष का पथ है। अर्थात परमपिता परमेश्वर को समझने के लिए ज्ञान क्रिया भी एक बहुत आवश्यक तत्व है। इसीलिए ज्ञान को अवॉइड हम नहीं कर सकते, और ज्ञान क्रिया को बढ़िया से और आगे बढ़ाने के लिए स्वाध्याय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि धर्म ग्रंथों को सिर्फ पूज लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, और ऐसा समझाया गया है समाज में एक वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग के लोगों में ये धारणाएं हैं कि अगर तुम्हें पढ़ने की समय नहीं है तो सिर्फ 3 बार धर्म ग्रंथ को ऐसे प्रणाम कर लो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएंगे। इस तरह की जो अवधारणाएं हैं ये सही स्वाध्याय नहीं करने के कारण हुआ है। अर्थात स्वाध्याय करने से मनुष्य का जो पथ है वो कुसुमास्तीर्ण हो जाता है और प्रशस्त हो जाता है धर्म पथ पे चलने के लिए। और धर्म पथ पे सबसे बड़ी बाधा वह है अंधविश्वास और कुसंस्कार और आडंबर। और ये आडंबर कुसंस्कार को समझने का जो सही रास्ता है वो है स्वाध्याय। नहीं तो स्वाध्याय सही ढंग से नहीं करने वाले, होता यूँ है कि स्वाध्याय में 2 होते हैं, एक पाठक, एक होता है श्रोता। श्रोता में भक्ति है, निष्ठा भी है, ईश्वर प्रेम भी है, लेकिन पाठक के मन में अगर कहीं भी शोषण की भावना जग जाती है तो अपने शोषण युक्त मनोभाव से श्रोताओं को सदियों तक गुलाम बना सकते हैं। और इस तरह के इतिहास में है, देखा गया है। इसीलिए समाज में देखा गया है, बनाया गया है कि शास्त्र का अध्ययन करने वाले सिर्फ एक तथाकथित विप्र वर्ग ही है, बाकी नहीं कर सकते हैं। ये सब जाल बुना गया है, शोषण जाल ये बुने गए हैं। और इस शोषण यंत्र से निकलने के लिए बाबा आनंद मूर्ति जी ने त्रिशास्त्र दिए हैं, धर्मशास्त्र,
दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र स्वाध्याय में नहीं आता है, लेकिन धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र ये दोनों को समझने के लिए स्वाध्याय बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान के बगैर मनुष्य एक रत्ती भर आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये यंत्र है, और इस शरीर को नियंत्रण करने वाला हमारा मन होता है, और मन के ऊपर का जो है सबसे वो है आत्मा का अवस्था, और आत्मा और ये शरीर के बीच में जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है बुद्धि का है, ज्ञान का है, मन का है। अर्थात मन में अगर जड़ता आ जाए, मन में अगर अंधविश्वास पनप जाए, मन में किसी भी तरह की कुंठित मनोभावनाएं आ गए, इसका मतलब मनुष्य का मोक्ष का रास्ता जो है बंद हो जाएंगे, प्रगति का रास्ता बंद हो जाएंगे। इसलिए बौद्धिक क्षेत्र में किसी तरह का जड़ता नहीं आए, अर्थात बौद्धिक क्षेत्र के जड़ता से मुक्ति ही चाहिए, बुद्धि की मुक्ति चाहिए, और बुद्धि की मुक्ति के लिए स्वाध्याय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए स्वाध्याय से भागे नहीं, स्वाध्याय ही एकमात्र पथ है जिसके कारण हमको सही ज्ञान का प्राप्त होता है, सही इन्फॉर्मेशन मिलता है, और अंधकार कुसंस्कार भाव जड़ता के विरुद्ध में लड़ने की साहस और क्षमता जागृत होता है। इसलिए सत्संगेन भवेन मुक्ति असत्संगेन बंधनम, अर्थात स्वाध्याय करके सत्संगियों को, अच्छे लोगों का संग करके आदमी धीरे धीरे बंधन से मुक्त हो जाता है, और कुसंग करके मनुष्य बंधन युक्त हो जाता है। बंधन युक्तो भवेत् जीवः, बंधन मुक्तो भवेत् शिवः, अर्थात बंधन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के पथ को प्रशस्त करना ही स्वाध्याय का एकमात्र लक्ष्य है। स्वाध्याय के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पराकाष्ठा में पहुंच सकता है, और मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय सही नहीं होने के कारण समाज कभी भी अंधकार की ओर ढह सकता है, समाज की जो स्ट्रक्चर है वो ढह सकती है। इसलिए सावधान होकर स्वाध्याय करना है, सबको जगाना है, सोए हो को जगाना है। जो जड़ता में सोए हुए हैं, निद्रित अवस्था में है, सबको जगाना है स्वाध्याय के माध्यम से, तभी जगत का कल्याण होगा, मानवता का कल्याण होगा। नमस्कार। मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।